नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश चुनाव में जमात पर बड़ी खबर, जमात प्लस पर भारी है बीएनपी। तो बांग्लादेश में आज आम चुनाव हुआ है। अब तक 70 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीएनपी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो बीएनपी लीड लेती हुई शुरुआती नतीजों में नजर आ रही है। जमात के खाते में कुल 20 सीटें सामने आई है। तो यह बड़ी खबर, क्योंकि आज बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, 300 सीटों पे चुनाव हुए। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 151 का है। अभी जो शुरुआती नतीजे आए हैं उसके मुताबिक बीएनपी 70 में से 50 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि जमात पार्टी जो बांग्लादेश की कट्टरवादी पार्टी है वो महज 20 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो यह साफ और सीधा सीधा संदेश कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अब बीएनपी की सरकार वहां पे बन सकती है। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, उसने एक बार फिर दुनिया के सामने बांग्लादेश के निष्पक्ष चुनावों की दावों की पोल खोल कर रख दी है। तो इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित, विदेश मामलों के जानकार हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में सोनिया अख्तर ढाका से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। वहां की ताजा अपडेट सोनिया से हम लेंगे। लेकिन आशीष, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में अपडेट बताएं। जो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज दी, 70 सीटों में से बीएनपी 50 सीटों पे आगे चल रही है, क्या यही ट्रेंड रहेगा या आगे ये बदल सकता है? निश्चित तौर पर यही ट्रेंड रहने वाला है। 300 सीटें पर चुनाव हुआ है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। बीएनपी चूँकि तारिक रहमान वो आए हैं लंदन से लौटकर, और खालिदा जिया जिस तरीके से उनकी मौत हुई, और उसके बाद एक सहानुभूति की लहर भी थी। और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में इन चुनाव को अगर देखें तो देखिए, दो कट्टरपंथी पार्टियां थी। एक तरफ जमात थी, एक तरफ तारिक रहमान की बीएनपी थी। दो कट्टरपंथी पार्टियों में से कम कट्टरपंथी पार्टी को बांग्लादेश की जनता ने चुनने की तरफ कदम बढ़ाया है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से 50% से कम वोटिंग हुई है, ये वाकई में बहुत हैरानी भरा है। क्योंकि शेख हसीना ने अपने समर्थकों से और अपने तमाम जो शुभचिंतक थे या अपने वोटर से साफ साफ कहा था कि इन चुनावों में भाग मत लीजिए, वोटिंग मत करिए, अपने प्रत्याशी हमारे खड़े नहीं होंगे। यानी कि जो करीब 13 करोड़ बांग्लादेशी मतदाता था, उनमें से करीब 7 से 8 करोड़ मतदाता वोट डालने गया ही नहीं। इसीलिए यही वजह है कि वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 48% वोट पड़े हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि कई जगह फर्जी वोटिंग हुई है, और कई जगह पर ज़बरदस्ती जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है उस पर ज़बरदस्ती लोग निशान ने लगा करके और उसके बाद मतपेटी में डाल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि 30 से 35% ही वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश के चुनाव पर है। तमाम देशों के ऑब्जर्वर वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई, जो हिंसक तस्वीरें आई, जो बमब्लास्ट की तस्वीरें आई, वो बहुत चौंकाने वाली हैं। आशीष, यही तो सवाल उठाती है ना, जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, तो जिन कट्टरवादियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था, ये दावा किया था कि एक नया बांग्लादेश, शांतिपूर्ण बांग्लादेश, निष्पक्ष चुनाव कराने वाला बांग्लादेश। लेकिन आज वही बम ब्लास्ट हमें देखने को मिले, जिसमें एक नेता की मौत भी हो गई है। हिंसा, झड़पें, फर्जी वोटिंग, कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें फर्जी वोटिंग हो रही है। तो बदला तो कुछ नहीं है ना आशीष, तख्ता पलट हो गया, लेकिन बांग्लादेश में चीजें तो वही चल रही हैं जिसको लेकर इतना कुछ हुआ। मैंने आपको बताया ना कि बांग्लादेश की जनता के सामने दो ऑप्शन रखे गए। कट्टरपंथ, एक्सट्रीम लेवल पर कट्टरपंथ जो जमात है, और थोड़ा सा कम कट्टरपंथ यानी कि बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी। और अवामी लीग को पहले ही चुनाव से बाहर कर दिया गया, लड़ने नहीं दिया गया। शेख हसीना यहाँ पर हैं,
और शेख हसीना ने साफ तौर पर ऐलान किया कि ना मेरा कोई समर्थक ना कोई मेरा वोटर इन चुनाव में भाग लेगा। यही वजह है कि 30 से 35% वोटिंग हुई और उसका नतीजा ये है कि कम वोटिंग हुई तो जल्दी जल्दी मत गिने जा रहे हैं और तुरंत नतीजे सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तारिक रहमान आ रहे हैं और तारिक रहमान ने जिस तरीके से भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कही थी, और अगर वो आते हैं तो कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है वहाँ की सत्ता बदलने पर। लेकिन निश्चित तौर पर अभी नतीजे आने बाकी हैं। 300 सीटों में से क्या जमात कवर कर पाएगी? इतना बड़ा जो गैप बन चुका है 50 और अभी 20 का, कवर कर पाएगी? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नतीजे बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इस बार बांग्लादेश में रहमान सरकार आएगी और जनता वहां सत्ता परिवर्तन का मूड देख रही है। ये अभी जो शुरुआती ट्रेंड आए हैं उसके मुताबिक तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन हमें भारत के लिहाज से देखना है आशीष। भारत के लिहाज से तारिक रहमान अगर अगले प्रधानमंत्री होते हैं, बीएनपी सत्ता में आती है, तो ये ज्यादा बेहतर है या फिर जमात सत्ता में आती है वो ज्यादा बेहतर है, या दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की गोद में है, वहाँ पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दखल है, चाइना का दखल है, और जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं भारत के, तो बहुत हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। जब तक अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से बंद नहीं होता, जब तक बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार नहीं होती, जब तक बांग्लादेश के करीब 2 करोड़ के आसपास जो हिंदू वोटर हैं वो सुरक्षित नहीं होते, उनकी सुरक्षा की बात नहीं कहता कोई नेता, जब तक बांग्लादेश में हिंदू वोटर और हिंदू उम्मीदवार का इतनी आज़ादी नहीं होती कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए और अपने दम पर जीत जाए, जब तक बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, क्योंकि तमाम वीडियोस वहाँ से सामने आए, कहीं बमबाजी हुई, कहीं प्रदर्शन हुए, कहीं हंगामा हुआ, कहीं बूथ जो मतपेटी थी वही उठाकर लोग ले गए, अपने आप वहाँ पर कई तस्वीरें सामने, अपने आप वहाँ पर उसमें मुहर मारकर बूथ मतपेटी पर वोट डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। एक बात और कि शेख हसीना ने इन चुनाव को पूरी तरीके से बायकॉट करने की बात कही है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से निरस्त करने की बात कही, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक आवामी लीग एक बड़ी पार्टी वहां चुनाव मैदान में नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है इन चुनाव का, और ये चुनाव एक ढकोसला मात्र है। और चाहे रहमान की पार्टी आए या जमात की पार्टी आए, एक जैसे हालात रहने वाले हैं, लेकिन इनमें भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद भारत लगाए हुए है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर भारत अच्छे दोस्ताना संबंध बना सकता है। भारत हमेशा से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के रखे हुए बांग्लादेश की तरफ। हालांकि आशीष, भारत में तो ईवीएम से काउंटिंग होती है, बहुत जल्दी नतीजे आ जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि बैलेट से चुनाव हुआ है तो कितना वक्त, क्या सुबह तक हमें इंतजार करना पड़ेगा या आज देर रात ही हमें पता लग जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनी है? देखिए, फाइनल नतीजे तो सुबह तक ही पता लग पाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर मतपेटियों की गिनती हो रही है और 36,000 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स थे वहाँ पर, और निश्चित तौर पर अभी वक्त लग सकता है क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, ये नतीजे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सुबह तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा बांग्लादेश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, वहाँ भी प्रधानमंत्री है, 2 सरकारें होंगी, कि बहुमत आंकड़ा 151 है, लेकिन फिर भी जो सत्ता में सरकार वही ज्यादा हावी रहती है, विपक्ष का क्या रोल रहता है? देखिए, वहाँ पर इस वक्त कट्टरपंथ हावी है, न सत्ता है न सरकार है, और ना ही कोई उसका कहते हैं ठेकेदार है। वहाँ पर इस वक्त कट्टरपंथ हावी है। वहाँ पर जब तक यूनुस थे तब तक वो बांग्लादेश पाकिस्तान से लगातार गलबहियाँ कर रहा था, लगातार वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, तमाम व्यापारिक संबंध फिर से स्थापित हो गए, और जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की जो विरासत थी उसको मिटाने की कोशिश हो रही थी यूनुस के राज में, देखने वाली बात होगी अगर रहमान आते हैं तो क्या शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को क्या फिर से स्थापित किया जाएगा? क्या बांग्लादेश में स्थिरता आ पाएगी? क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त बिल्कुल कहते हैं ना कि आग के ढेर पर बैठा है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और 30 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन हो, 13 करोड़ करीब वोटर हों, निश्चित तौर पर बड़ा देश है। बांग्लादेश ने अपने इस रवैये से भारत को तो कहते हैं ना कि नाराज कर ही दिया है तमाम, और उसके जो जहां पर उनका व्यापार होता है, क्योंकि भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को मुश्किल पड़ रहा है, तमाम उनके टेक्सटाइल और तमाम चीज़ें उनकी उन पर टैरिफ लग रहे हैं तमाम उसकी वजह से, तो नुकसान
साफ तौर से जैसे जैसे अपडेट आएंगे, ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसके मुताबिक बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश की है